अगर सही तरीके से खाया जाए तो ये दवा है, और अगर गलत तरीके से खाया जाए तो ये ज़हर है। ये कहावत उन कार्बोहाइड्रेट या चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिनका हम हर दिन सेवन करते हैं। कई बार हमारे शरीर में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ असल में हमारे दैनिक आहार में चीनी और कार्बोहाइड्रेट के चुनाव में छिपी होती हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जिन्हें बहुत से दोस्त हर भोजन में शामिल करते हैं या उन्हें अपना मुख्य आहार स्टेपल फूड मानते हैं। लोग उनके मीठे स्वाद और पेट भरने के एहसास को पसंद करते हैं और उन्हें सुविधाजनक मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही सामान्य दिखने वाले भोजन हमारे शरीर की कार्यप्रणाली, विशेष रूप से हमारे अग्न्याशय पैंक्रियास को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे करते हैं, जिसका परिणाम अंततः मधुमेह, डायबिटीज या अग्न्याशय के कैंसर जैसी डरावनी बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल हमारा शरीर चीनी के मेटाबॉलिज्म के लिए एक बहुत ही सटीक तंत्र का उपयोग करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शरीर उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो रक्त में प्रवेश करता है। यही ब्लड शुगर है। इसके बाद पैनक्रियाज इंसुलिन स्रावित करता है, जो कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने और ऊर्जा के रूप में उपयोग करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर वापस सामान्य हो जाता है। यह प्रक्रिया एक व्यस्त शुगर प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तरह है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक गलत कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ब्लड शुगर को बार बार बहुत ऊपर ले जाते हैं, तो पैनक्रियाज के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करना पड़ता है। लंबे समय तक अधिक काम करने से पैनक्रियाज थक जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे वो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। ऐसी स्थिति में हाई ब्लड शुगर एक स्थायी समस्या बन जाती है और मधुमेह चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। ब्लड शुगर को स्थिर रखने और पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने के लिए आज हम दो महत्वपूर्ण काम करेंगे। हम आपके लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई जीआई खाद्य पदार्थों की एक नई रैंकिंग लिस्ट जारी करेंगे, जो सफ़ेद चावल जैसे पारंपरिक मुख्य भोजन के प्रति आपकी पुरानी धारणा को बदल देगी और असली शुगर किंग को बेनकाब करेगी। हम कुछ ऐसे सुपरफूड साझा करेंगे जो ब्लड शुगर को प्रभावी ढंग से स्थिर करने में मदद करते हैं, और आपको बताएंगे कि शरीर के लिए एक स्वस्थ शुगर प्रबंधन प्रणाली कैसे बनाई जाए। आज की जानकारी शुरू करने से पहले, यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन घंटी चालू करें। इस तरह आप भविष्य में ऐसी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी मिस नहीं करेंगे जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है। हम यहाँ केवल वही स्वास्थ्य सत्य साझा करते हैं जो सामान्य मीडिया में कम सुनने को मिलते हैं। यदि आप वर्तमान में ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखें, और यदि नहीं तो 0 लिखें। आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और विचार भी साझा कर सकते हैं। चलिए अब हाई जीआई खाद्य पदार्थों के असली चेहरे को बेनकाब करते हैं। रैंकिंग देखने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी। ये एक ऐसी सूची है जो मापती है कि कोई भोजन शरीर में प्रवेश करने के बाद ब्लड शुगर को कितनी तेजी से और कितना ऊपर बढ़ाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को वैसे ही खोलता है जैसे हम किसी पार्सल को खोलते हैं। हाई जीआई हाई जीआई भोजन एक एक्सपर्ट पार्सल ओपनर की तरह है। ये बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। इससे पैनक्रियाज को तुरंत भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ना पड़ता है, जिससे वह थक जाता है। दूसरी ओर लो जीआई लो जीआई भोजन एक धीमे कारीगर की तरह है। यह धीरे धीरे पचता है और ग्लूकोज को बहुत धीमी गति से रक्त में छोड़ता है, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है और पैनक्रियाज को कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं होते। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या चुनते हैं और कितनी मात्रा में खाते हैं। जब हम बहुत अधिक हाई जीआई भोजन खाते हैं तो शरीर रेड अलर्ट जारी करता है। लंबे समय में हमारा शरीर मदद के लिए कुछ गुप्त संकेत भेजता है। हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों को हाई ब्लड शुगर के इन शुरुआती संकेतों को पहचानना सीखना चाहिए। ये शायद दर्द की तरह स्पष्ट न हो, लेकिन ये शरीर की पुकार है। मुंह सूखना और बार बार पेशाब आना। क्या आपको अक्सर बहुत प्यास लगती है और पानी पीने के बाद भी गला सूखा रहता है? क्या आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं? ये शरीर द्वारा अतिरिक्त चीनी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश हो सकती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। थकान और ऊर्जा की कमी, बिना कोई भारी काम किए भी क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको बार बार नींद आती है? जब शुगर बहुत अधिक होती है तो कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाती, जिससे शरीर थक जाता है। धुंधली दृष्टि,
क्या हाल ही में आपको सब कुछ थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा है, जैसे आंखों के सामने कोई पर्दा हो? हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस के दबाव को बदल देता है, जिससे दृष्टि अस्थायी रूप से धुंधली हो सकती है और लंबे समय में रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा में खुजली या घाव का न भरना। क्या शरीर के कुछ हिस्सों में बिना कारण खुजली होती है, या छोटे घाव ठीक होने में बहुत समय लेते हैं? हाई ब्लड शुगर त्वचा के रक्त संचार और प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है, जिससे घाव भरने की गति धीमी हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वजन में असामान्य बदलाव। यदि आप पर्याप्त खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है, या अचानक पेट का घेरा बेली फैट बढ़ रहा है, तो सतर्क हो जाए। वजन कम होना इसलिए हो सकता है क्योंकि शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रहा और ऊर्जा के लिए वसा और मांसपेशियों को तोड़ने लगा है। अगर ये संकेत बार बार दिखाई दे तो तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें और ब्लड शुगर की जांच करवाएं। हाई ब्लड शुगर एक खामोश हत्यारा है जो नजरअंदाज किए जाने पर गंभीर और जानलेवा परिणाम दे सकता है। धमनी काठिन्य और हृदय रोग। हाई ब्लड शुगर नसों को सख्त कर देता है। स्वस्थ नसें लचीली पाइप की तरह होती हैं, लेकिन अतिरिक्त चीनी नसों की दीवारों को खुरदरा और क्षतिग्रस्त कर देती है। इससे वहां प्लैक जमा होने लगता है और नसें संकरी हो जाती हैं। यदि दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनी 70% से अधिक ब्लॉक हो जाए तो एंजाइना, सीने में दर्द होता है। यदि यह ब्लॉक अचानक फट जाए तो थक्का क्लॉट बनकर नस को पूरी तरह जाम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक। यही प्रक्रिया दिमाग की नसों में होने पर स्ट्रोक का कारण बनती है। दिमाग की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। कुछ मिनटों का ब्लॉकेज भी लकवा या बोलने में कठिनाई जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। किडनी फेलियर। किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर किडनी की बारीक नसों को नष्ट कर देता है, जिससे अंततः डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। नसों की क्षति, न्यूरोपैथी। यह पैरों में सुन्नता, जलन या दर्द का कारण बनता है, जिससे गंभीर स्थिति में पैर काटने, एम्पुटेशन तक की नौबत आ सकती है। अब घबराएं नहीं, हम हाई जीआई खाद्य पदार्थों की रैंकिंग का खुलासा करते हैं ताकि आप इनसे बच सकें। नंबर 6, सफेद चावल, सैफ्ट चावल। हैरानी की बात है कि सफेद चावल इस सूची में सबसे नीचे है। दशकों से इसे ब्लड शुगर का मुख्य अपराधी माना गया है, लेकिन आधुनिक पोषण विज्ञान कहता है कि इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसके साथ खाते हैं। यदि आप चावल के साथ खूब सारी सब्जियां, दाल और प्रोटीन लेते हैं तो शुगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। इसलिए सीमित मात्रा में और सही तालमेल के साथ चावल खाना ठीक है। नंबर 5, सफेद ब्रेड, पाव और मैदे के उत्पाद। मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बन या भटूरे बहुत नरम और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनका जीआई बहुत अधिक होता है। प्रोसेसिंग के दौरान फाइबर और पोषक तत्व निकल जाते हैं, जिससे ये सीधे शुगर की तरह काम करते हैं। इन्हें कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन रोजाना का हिस्सा न बनाएं। विकल्प के रूप में होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड चुनें। नंबर 4, मिठाई, पेस्ट्री और मीठे पेय। केक, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस। इनके पीछे रिफाइंड शुगर और कॉर्न सिरप का हाथ होता है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना 10-12 चम्मच चीनी सीधे निगलने जैसा है। ये पैनक्रियाज पर भारी बोझ डालता है। नंबर 3, बहुत ज्यादा पकी हुई नरम खिचड़ी या दलिया। लोग सोचते हैं कि खिचड़ी या दलिया सुपाच्य और स्वस्थ है, लेकिन जब चावल या अनाज को बहुत देर तक पकाया जाता है तो उसका स्टार्च बहुत जल्दी पचने वाले रूप में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। मधुमेह रोगियों को बहुत ज़्यादा घुटी हुई या नरम खिचड़ी के बजाय थोड़ा खड़ा अनाज खाना चाहिए। नंबर 2, आलू, शकरकंद और अरबी पकाने का तरीका महत्वपूर्ण है। इन जड़ वाली सब्जियों में स्टार्च अधिक होता है। भुने हुए या तले हुए आलू, जैसे फ्रेंच फ्राइज का जीआई उबले हुए आलू से कहीं ज़्यादा होता है। इन्हें जितना ज़्यादा मैश या नरम किया जाएगा, ये उतनी ही जल्दी शुगर बढ़ाएंगे। इन्हें हमेशा सब्जियों और प्रोटीन के साथ ही खाएं। नंबर 1, चिपचिपे चावल के उत्पाद, स्टिकी राइस। ये असली शुगर किंग है। भारत में कुछ विशेष मिठाइयों या पकवानों में इसका उपयोग होता है। इसका स्टार्च ढांचा बहुत जल्दी ग्लूकोज छोड़ता है, जो पैनक्रियाज को जबरदस्त झटका देता है। एक कटोरी चिपचिपे चावल का असर साधारण चावल की कई कटोरियों से भी ज्यादा होता है। इसे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दें। अब बात करते हैं ब्लड शुगर को स्थिर करने वाले 3 सुपरफूड्स की। ओट्स। ओट्स, जौ का दलिया। बिना फ्लेवर वाला ओट्स फाइबर, बीटा ग्लूकन से भरपूर होता है। यह पेट में एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है जो भोजन के पचने की गति को धीमा कर देता है। यह ब्लड शुगर के लिए बफर का काम करता है। रोजाना 30-50 ग्राम ओट्स दूध या दही के साथ लेना बेहतरीन है। ब्रोकोली, ब्रोकली। ये सल्फर
यौगिकों से भरपूर होती है जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करती है। ये कोशिकाओं को ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। इसे हफ्ते में 2-3 बार भाप में पकाकर या हल्का भूनकर खाएं। भिंडी ओकरा। भिंडी भिंडी का लिसलिसा पदार्थ फाइबर और पेक्टिन से भरपूर होता है, जो आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है। ये शुगर को सोखने वाले स्पंज की तरह काम करती है। सावधान, ब्लड शुगर बहुत कम, हाइपोग्लाइसीमिया होना भी खतरनाक है। इससे चक्कर आना, घबराहट और बेहोशी हो सकती है। हमारा लक्ष्य शुगर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक सुरक्षित सीमा में रखना है। डॉ अनिल बंसल के विशेष सुझाव। नियमित जांच। साल में कम से कम एक बार शुगर टेस्ट जरूर कराएं। केवल फास्टिंग ही नहीं, बल्कि हिजबैक टेस्ट भी कराएं, जो पिछले 3 महीनों का औसत बताता है। संतुलित आहार। किसी भी भोजन को पूरी तरह बंद न करें, बस हाई भोजन की मात्रा कम करें। प्लेट में आधी सब्जियां, 1/4 प्रोटीन और 1/4 अनाज रखें। मध्यम व्यायाम। रोजाना 30 मिनट की पैदल सैर या योग ब्लड शुगर की सबसे अच्छी दवा है। डॉक्टर की सलाह। यदि शुगर अधिक है तो किसी चमत्कारी नुस्खे के चक्कर में दवा न छोड़ें। तनाव मुक्त रहें। मानसिक शांति और अच्छी नींद भी शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। स्वास्थ्य एक लंबी यात्रा है जिसमें ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। स्वस्थ जीवन 60+ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।